त्रिपुरा में आज यानी बुधवार को मुख्यमंत्री मानिक साहा दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी मौजूद रहे। समारोह अगरतला के स्वामी विवेकानंद मैदान में हुआ। सीएम मानिक साहा के बाद उनके कैबिनेट के 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली। मंत्री के तौर पर सांतना चकमा, रंजीत सिंह, सुशांत चौधरी, रतन लाल नाथ, टिंकू राय, विकास देव वर्मा, सुधांशु दास और शुक्लाचरण नोआयता ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें 8 मंत्री बीजेपी की ओर से हैं और 1 मंत्री आईआरएफटी कोटे का है। त्रिपुरा में बीजेपी और आईपीएफटी ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था, जिससे 2018 के चुनाव के मुकाबले 11 सीटों का नुकसान हुआ। इसके बाद भी इस गठबंधन ने 33 सीटें जीतकर बहुमत हासिल की है। राज्य में बीजेपी की 32 सीटें और आईपीएफटी को सिर्फ 1 सीट मिली है। उधर सीपीआईएम और कांग्रेस गठबंधन को राज्य में पिछले चुनाव के मुकाबले 2 सीटों के नुकसान के साथ 14 सीटें मिली हैं। राज्य में टीपीएम ने 13 सीटों पर जीत हासिल की है। राज्य की 60 विधानसभा सीटों पर 16 फरवरी को मतदान हुआ था। 2 मार्च को नतीजे आए, जिसमें बीजेपी ने बहुमत हासिल की। 2023 के चुनाव में भाजपा ने सभी 60, लेफ्ट कांग्रेस के गठबंधन ने 47 पर चुनाव लड़ा था। टिपरा मोथा पार्टी ने 42 सीटों पर चुनाव लड़ा। 2018 के चुनाव में भाजपा को 35, सीपीएम को 16 और आईपीएफटी को 7 सीटें मिली थी। भाजपा ने तब भी सरकार बनाई थी। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव में 16 फरवरी को 7 सीटों पर 86% मतदान हुआ। ये पिछले चुनाव से 4% कम रहा है। 2018 में त्रिपुरा में 59 सीटों पर 90% मतदान हुआ था। बीजेपी 35 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इसके साथ ही भाजपा ने लेफ्ट के 25 साल के गढ़ को ध्वस्त कर दिया था। पिछले चुनाव में जीत के बाद पार्टी ने बिप्लब देब को सीएम बनाया था, लेकिन मई 2022 में मानिक साहा को मुख्यमंत्री बनाया गया। पार्टी ने साहा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री मानिक सरकार ने चुनावी नतीजों में बीजेपी की जीत के बाद अन्य दलों पर निशाना साधा है। मानिक सरकार ने शनिवार को कहा था कि एक बात तो साफ है कि 60% मतदाताओं ने बीजेपी को वोट नहीं दिया है। बीजेपी विरोधी वोट बटे, इसके लिए कई चीजें हुई। लोगों ने इस बात पर चर्चा करनी शुरू कर दी है कि बीजेपी को दोबारा सत्ता में लाने में किसने मदद की। ये बहुत स्पष्ट है। मुझे किसी पार्टी का नाम लेना पसंद नहीं। सीपीएम नेता मानिक सरकार ने आगे कहा कि चुनाव परिणाम अप्रत्याशित है, क्योंकि सरकार की तरफ से प्रदर्शन शून्य था। लोकतंत्र पर हमला हुआ है और मतदाताओं के मताधिकार का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने का अधिकार छीन लिया गया है। मतदान को तमाशे में बदल दिया गया है। संविधान ने काम नहीं किया। त्रिपुरा में बीजेपी आईटीपीएफटी गठबंधन ने 60 सदस्यीय विधानसभा में 33 सीटें जीतकर लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की है।